बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे और उससे फिर हम उसको नंबर लाइन पर शो करके 2 स्क्वायर रूट को जो है वो नंबर लाइन पर शो करेंगे। जैसा कि बेटा ये देखें, 2 स्क्वायर रूट कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एज स्क्वायर अंडर रूट जो है वो हमारे पास 1.41421 सो ऑन। इरेशनल नंबर है, इसलिए डेसिमल पार्ट में इसके नंबर जो है वो लगातार चलते जाएंगे और इसका एंड पॉइंट कहीं भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 है, इंटीग्रल पार्ट 1 के बराबर है और इसका डेसिमल पार्ट 41421 है। तो इंटीग्रल पार्ट को जो कि होल नंबर है वो 1 के बराबर है। ये जो 1 है इसी को हम एक राइट ट्रायंगल इसके लिए ड्रा करेंगे और 1 को हम उसकी बेस रखेंगे और इसी तरह 1 ही उसका परपेंडिकुलर होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि विच इज़ नियर टू 1, ये 1 के इक्वल है। स्क्वायर अंडर रूट कैन बी लोकेटेड बाय कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट ट्राइंगल हम ड्रा करेंगे ऑन नंबर लाइन और इसके लिए हमें जो है 1 जो है एज ए बेस लेंगे और इसी तरह 1 जो है वो एज ए परपेंडिकुलर लेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम, जो कि आपको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट जब लिया था 1 पॉइंट समथिंग था, तो 1 जो है वो हमारी बेस बनेगा और 1 ही हमने परपेंडिकुलर रखा है। इसका स्क्वायर खोलें तो 1 + 1 ऐड करेंगे 2, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और दोनों तरफ हमने जो है वो स्क्वायर रूट लिया। दोनों तरफ से ये 2 हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो h की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 अंडर रूट के बराबर होगी, जो कि हमें रिक्वायर है। यही लेंथ हमें नंबर लाइन पर शो करनी है। इसको शो कैसे करेंगे, अभी मैं आपको एक राइट ट्रायंगल नंबर लाइन पर कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमें चूँकि हमारा इंटीग्रल पार्ट जो है वो 1 के बराबर है, तो बेस हमने जो राइट ट्रायंगल की वो 1 के इक्वल बनानी है। तो यहाँ मैंने नंबर लाइन पर 0 से 1 तक फासला और जितना 0 से 1 तक है इतना 1 से 2 तक रखा हुआ है। एक नंबर लाइन मैंने पहले से ड्रा करके रखी हुई है। 0 के राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पर हमेशा नेगेटिव नंबर हम रखते हैं। 0 से 1 तक जो फासला 1 यूनिट के इक्वल है, यही हमारी जो है वो राइट ट्रायंगल की बेस बनेगी। राइट ट्रायंगल की बेस हम बनाते हैं जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ मैं जो है वो आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये 1 के इक्वल है। बेस है हमारे पास 1 यूनिट और यहीं पर हमने जो है वो परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए पहले 90 का एंगल हमारे पास होना चाहिए। तो इससे जो है डी की मदद से हम 90 के एंगल पर निशान लगा लेते हैं और इसी डायरेक्शन में हम 1 यूनिट जो है वो इसकी लेंथ रखेंगे। 1 यूनिट मैंने 2 सेंटीमीटर के बराबर लिया हुआ था, इसलिए मैंने 2 सेंटीमीटर जो कि 1 यूनिट के बराबर यहाँ पर है, ये बना दिया परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और अब हमने इसका नाम O, इसका नाम हम रख लेते हैं A और
ये जो पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं बी। बी को ओ के साथ हमने कर देना है ज्वाइन। बी को ओ के साथ जो है वो ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर रहे हैं बी को ओ के साथ। ये ओ और बी 2 स्क्वायर रूट के बराबर है। यही हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है जो हमें नंबर लाइन पर शो करनी थी। अब जो है यहाँ पर हमारे पास आएगा कंपास का काम। कंपास को हमने 0 को एज ए सेंटर लेना है और अपनी कंपास को बी तक जो है हमने खोलना है, जो कि लेंथ है 2 स्क्वायर रूट की। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और नंबर लाइन पर जिस जगह पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट जो है वो शो करेगा। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट अंडर रूट को शो करता है। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम 2 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हमें राइट ट्रायंगल जो है इसके लिए ड्रा करनी पड़ती। इसका नाम, इस पॉइंट का नाम पी रख देते हैं। ओ बी की लेंथ ओ पी के बराबर है, जो कि 2 अंडर रूट के बराबर है, और यही हमारा पॉइंट जो है हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 स्क्वायर रूट। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम वही तरीका करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसको भी कैन बी लोकेटेड on the number line by geometric construction. As 3 अंडर रूट, ये अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो 1.7320 एंड सो ऑन होगा। इसमें अगर आप देखें तो इंटीग्रल पार्ट जो है वो 1 के बराबर है। तो इसकी बेस भी जो है, पहले मैं आपको रफ में इसका बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी हमें राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। बेस हम इसकी 1 बनाएंगे और परपेंडिकुलर भी 1 बनाएंगे। ये बिल्कुल सेम ऐसी ही डायग्राम बनेगी जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगर इसका हाइपोटेन्यूस अगर हम देखें, बेस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 + 1 आ जाएगा। इसको अगर हम स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ, ये 2 आ गया उसका स्क्वायर रूट, तो h जो है वो हमारे पास 2 अंडर रूट हो जाएगा। तो ये 2 अंडर रूट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वही शेप है जो इससे पिछले क्वेश्चन में जो है हमने ये बनाई थी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ही की मालूम करनी थी। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू मालूम करनी है वो है 3 अंडर रूट की। तो 3 अंडर रूट की बनाने के लिए यहीं से हम एक और राइट ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये 90 का एंगल रखेंगे, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब ये राइट ट्रायंगल और इसको हम
इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। नाम जैसा कि हमने OAB रखा था, इसका नाम C रख देंगे। अब हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गई OBC। अगर आप OBC को गौर से देखें तो इसमें बेस हमारे पास 2√, है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, और इसका हाइपोटेन्यूस हमें मालूम करना है। इसके हाइपोटेन्यूस को मालूम करने के लिए दोबारा से हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं OBC। अब हम OBC के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है, बेस की वैल्यू इस डायग्राम के मुताबिक 2√, है, और एच स्क्वायर 1 प्लस 2 से √, कैंसिल हुआ, 2 आ गया, दोनों को ऐड किया 3, और हमारे पास जो है, क्योंकि h हमें मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो 3√, के बराबर है। h की वैल्यू है हमारे पास OC के बराबर। अब ये जो 3√, है, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसी को हमने नंबर लाइन पर शो करना है। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है रफ में, यही डायग्राम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो हम बनाएंगे, जैसा कि पीछे बनाया था। आधी डायग्राम तो वही है, आधी का मतलब OAB तो हमने पहले भी बनाई है, जिसका हाइपोटेन्यूस 2√, था। अब 3√, लेने के लिए यहीं से एक डायग्राम हम और बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे, और ये हमारे पास OB बेस बन जाएगी, BC हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस जो हमने मालूम किया है ये 3√, है। यही डायग्राम हमने उठाकर नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करनी है एसिड। ये मैंने आपको समझाने की अगर से पहले बना दी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने जो है 3√, भी निकाल लिया है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने ट्राइंगल OBC पर लगाया है। अब नंबर लाइन के ऊपर ये डायग्राम बनाते हैं। यहाँ हम नीचे नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम 0 रख लेंगे। बराबर बराबर फासलों पर निशान लगा लेते हैं। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, अगले 2 सेंटीमीटर को 2, अगले 2 सेंटीमीटर को फिर हमने ये बराबर बराबर फासलों पर निशान लगाए, 1 2 3, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, और इतना ही फासला रख के हमने नेगेटिव नंबर भी जो है वो ड्रा हमने कर लेने। यहाँ भी मैंने बराबर बराबर फासले लिए हैं ताकि हमारी डायग्राम ठीक बन जाए। लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर रखे जाते हैं नंबर लाइन के। जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा था कि 3√, जो हमने लिया था वो 1.7320 के बराबर था। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको बेस बनाते हैं। तो बेस हमारे पास जो है वो बन जाएगी 1 के बराबर, जो कि पॉजिटिव साइड पर है। तो इस पर हम ये बेस बना ली, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। वही प्रोसेस हमने इसको रिपीट करना है, और
उसके बाद परपेंडिकुलर बनाने के लिए राइट एंगल चाहिए है, तो राइट एंगल के लिए 90 डिग्री पे निशान लगाना है ताकि हमारी लाइन जो है वो सीधी बन जाए। तो यहाँ भी हमने इसको 1 यूनिट ही लेना है और 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर के बराबर रखा हुआ। इसकी डायरेक्शन में ये मैंने 1 यूनिट जो है वो ड्रा करना है 90 के एंगल पर। अगर आप ये देखें तो बिल्कुल ये 90 की डायरेक्शन में ही हमने बनाया। ये हमारे पास O है, इसको हम A कहेंगे, इसको हम B कहेंगे। B को O के साथ जो है वो ज्वाइन कर देना है। वन और ये 2√, ये हम कैलकुलेट पहले से कर चुके हैं। इससे अगर हमें B को एज ए सेंटर लेना है और यहाँ पे 1 यूनिट 90 डिग्री पे दोबारा से बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? ये जो है हम लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन 180 या 0 वाली लाइन यहाँ रखेंगे बिल्कुल सीध में और 90 डिग्री पे लगा लेंगे निशान। ये 90 डिग्री पे निशान लगाया ताकि हम इसी की डायरेक्शन में 1 यूनिट और बना लें। और 1 यूनिट हमने रखा हुआ था 2 सेंटीमीटर के बराबर। ये यूनिट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आप 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर करते हैं तो हर 3 सेंटीमीटर के बाद एक यूनिट बढ़ता जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर रखा हुआ था। तो ये हमारे पास 1 यूनिट बन गया। इसका नाम रख देते हैं C को O के साथ मिला देते हैं। OC जो है वो 3 स्क्वायर रूट के बराबर है। यही लेंथ हमें नंबर लाइन पर शो करनी है। तो अब हम कंपास की मदद से 0 से C तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क नंबर लाइन पर जिस जगह पर टच करेगी वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। O को एज ए सेंटर लिया, C तक जो है वो कंपास को मैंने खोला है और यहाँ से जो है मुझे ड्रा करनी है एक आर्क। इतना फासला और ये फासला आपस में बराबर है। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, ये 3 क्यूब रूट को जाहिर करता है। अब देखें कि पहले यही डायग्राम मैंने रफ वर्क में आपको बना के दिखाई थी, वही दोबारा डायग्राम मैंने नंबर लाइन पर भी आपको बना के दिखाई है। O से P, इसका नाम हम P रख लेते हैं। OC बराबर है OP के, जो कि 3√, के बराबर है। ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि नंबर लाइन पर हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की मदद से इसको जाहिर किया है। तो इससे अगला क्वेश्चन अब शुरू करते हैं।